याद रखें, आप कहीं भी जाएं अपना कौमी शनाख्ती कार्ड अपने हमरा रखें। शनाख्ती कार्ड की गैर मौजूदगी आपको मुश्किलात में डाल सकती है। अभी भी जो बेहतरी गुंजाइश मौजूद है, ज़ाहिर बात है इन सब लोगों को रेगुलेट करना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब कोई प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके हवाले से और इक़दाम करने चाहिए, जैसे कि ग़ुलाम हुसैन साहब ने भी कहा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा सारे इदारों को मिल के काम करने की ज़रूरत है। सारा मलबा पुलिस पर ही नहीं डाल देना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ बाकी इदारे जो काम कर रहे हैं, बल्दिया के जो इदारे काम कर रहे हैं, जो टैक्सेस वसूल कर रहे हैं, जो जिस लैंड पर इन्होंने अपने घर बना लिए हुए हैं, उसके हवाले से भी एक वॉच होनी चाहिए, उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, ताकि और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये कि जब भी आपके घर के इलाके में या आपके इलाके में, आपकी गली मोहल्ले में कोई नई फैमिली आती है, कोई नए अफराद आके रहते हैं, तो उन पर ज़रूर नज़र रखिए, उनसे जाके मिलिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप मेरा अगर घर है, उसके साथ वाले घर में कोई आके रहता है, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, कोई झिझकने की बात नहीं, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, हम साथ वाले घर के बारे में पूछते भी नहीं है। तो आप ज़रूर पूछा करें, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत ही ख़तरनाक मुजरिम जो है वो साथ वाले घर में रहता हो। बल्कि मैं इस हवाले से दानियाल से ही बात करूँगा। दानियाल, वो क्या था कि आपने कहा कि आपकी शाह फैसल में ही ऐसे कुछ अफराद थे जो कैसी एक्टिविटीज़ में थे और आप उनको जानते भी थे, लेकिन आप नहीं पता, और जब पुलिस ने गिरफ़्तार किया तो उसके बाद आपको पता चला? देखिए मुकर्रम, बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ शाह फैसल की बात नहीं, इसके अलावा भी कराची और पाकिस्तान में ऐसे मकामात होते हैं कि मुजरिम आपके बराबर में रह रहा होता है और काफ़ी अरसे से रह रहा होता है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, वो आपसे पोशीदा रहती हैं। तो ऐसे ही हमारे एरिए में भी और कई इलाकों में होता है कि जो जब उन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया पुलिस ने और जब उनसे तफ्तीश की तो बात सामने आई कि वो रेंजर्स पर हमलों में मुलविस है, इसके अलावा दीगर जराइम की और टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलविस है। तो ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है और हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने पड़ोसी के बारे में नहीं जानते कि वो किस किस्म की एक्टिविटी में मुलविस है। ये जानना नहायत ज़रूरी है और जब तक हम अपने पड़ोसी की मालूमात नहीं रखेंगे, अपने एरिए की मालूमात नहीं रखेंगे, और जब तक मालूमात रखने के साथ साथ अगर हमें इल्म भी हो जाए तो लोग घबराते हैं इस बात से कि अगर हम थाने में जाके कंप्लेन करेंगे तो क्या बनेगा। लेकिन अब थाने का कल्चर जो था वो मुख्तलिफ हो गया है, चेंज हो गया है। अब पुलिस जो है वो आपका नाम भी जो है वो खुफिया रखती है, आपका नाम भी जो है राज में रखा जाता है, और लोगों से भी अपील है कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी पाएँ, किसी मुजरिम को पाएँ, तो फौरी तौर पर उसकी इतला पुलिस को दें या रेंजर्स की हेल्पलाइन है उसके ऊपर दें, ताकि फौरी कार्रवाई की जा सके और कराची शहर में या मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में कोई बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई होने से पहले ही उसका सदेबाप किया जा सके।